हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों को पता है कि हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसकी वीडियो को आप रेगुलरली देखो। अभी जो है आपको एक एक पार्ट के अंदर वीडियो मिल रही है, पर कल या परसों से आपको 2 पार्ट्स के अंदर वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी, मतलब वीडियो की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है कि अगर आपका पुराना चैप्टर पेंडिंग पड़ा है तो उसे कंप्लीट कर लो। ठीक है भाई, वरना 2-3 दिन के अंदर वीडियो की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी और होमवर्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं इस चैप्टर का। अभी हम क्या सीख रहे हैं? बेसिक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ नोटिंग शुरू कर देना लिखनी। जितनी ज्यादा आप नोटिंग वीडियो को देखते हुए करोगे उतना अच्छा आपका चैप्टर होगा। और वादा करो आप लोग कि अपनी वीडियोस को रेगुलरली देखोगे। जैसे कल बच्चों ने होमवर्क करा, बहुत अच्छा लगा मुझे, और काफी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होमवर्क डन का मैसेज लगभग कल कर दिया था। तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, जो बच्चा रह गया था वो भी होमवर्क अपना आज कंप्लीट कर ले और उसको मैसेज मेरे को ड्रॉप आउट कर दे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, होमवर्क डन। ऐसे ही रोज अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट करोगे आप तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि भाई देखो बच्चों ने होमवर्क कर लिया तो मुझे वीडियो बनानी है अगली। तो मैं भी खुशी खुशी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो घर पे रहो, मेहनत करो ध्यान से। ठीक है, ये वैसे मेरा लास्ट का डायलॉग है, पर मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं, तो ये मत सोचना कि वीडियो खत्म होने वाली है। वीडियो अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अब हमारे चैप्टर का जो आज का टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है भाई, बेसिकली हमने कल क्या देखा था, मतलब सॉरी, कल हमने क्या सीखा था, तो वो करते हैं पहले हम, क्योंकि उससे इंटरलिंक्ड है ये अगला टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो कल हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सीखा था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये बेसिकली हमने कल फॉर्मूला सीखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास जो है वो 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। ये 3 पार्टनर है हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। ओल्ड रेशियो में दे रखी है 5:3:2। तो इसकी हो गई 5/10, ये हो गया 3/10 और ये हो गया 2/10। ठीक है भाई, 5/10, 3/10 और 2/10, मतलब 5:3:2 जो है ये हमें ओल्ड रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और न्यू रेशियो हमें दे रखी है मान लो इक्वली, तो वो 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। तो ये हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगा के कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकाल लेना है। तो हमने इसका एलसीएम लिया 30, तो 10 3 जा 5 3 जा 15, 15 माइनस 10 तो 5/30, तो ये आ गया। और इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 30 है, तो 9 माइनस 10 ये आया माइनस का 1/30 और ये आएगा माइनस का 4/30। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई पार्टनर नेगेटिव आ जाता है तो वो क्या कर रहा होता है, गेन। वो क्या कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है। और जो पार्टनर प्लस में आता है वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है। तो इसके अंदर गेन कर रहे हैं वाई और जेड, 1/30 4/30, और एक्स कर रहा है क्या, सैक्रिफाइस 5/30। अब इसी रेशो की यूज से हमारा अगला टॉपिक चलेगा, आज का टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो लिख लेना अपनी कॉपी में हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसका हम पहला सीख रहे हैं, गुडविल अपीयर्ड, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड। इसके ब्रैकेट में लिख लेना लॉस। ये लॉस क्यों होता है वो मैं आपको समझा दूंगा बाद में, पर अभी फिलहाल हमें इसकी जर्नल एंट्री सीखनी है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया, आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड की वैल्यू गिवन होगी। आपने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और वर्ड ढूंढना है क्या,
अपीयर्ड, गुडविल के साथ अगर अपीयर्ड वर्ड है तो वो क्या है, गुडविल अपीयर्ड है तो वो क्या है, लॉस है। तो जब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना उस क्वेश्चन के अंदर मैं फोकस क्या करूंगा कि आपको वर्ड पढ़वाऊंगा क्या, अपीयर्ड। अगर गुडविल अपीयर्ड है तो वो क्या है, लॉस है। तो क्वेश्चन के अंदर मान लो उसकी फिगर हमें 60,000 रुपीज दे रखी है, गुडविल अपीयर्ड की फिगर आपको क्वेश्चन के अंदर 60,000 रुपीज दे रखी है, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है बस। देखो पिछले चैप्टर के अंदर मैंने समझाया था, अगर किसी बच्चे ने पिछला चैप्टर नहीं किया तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि अगर लॉस आया तो वो पार्टनर से लिया जाता है, और पार्टनर से अगर हम कुछ लेते हैं तो उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद करनी है जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री पास करनी है आपने। और नरेशन आएगी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड रिटर्न ऑफ बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। और अगर मैं इसी क्वेश्चन के साथ इसे कंपेयर करूं तो ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो मैं लिख देता हूं कि हमारे पास जो रेशियो है ओल्ड वो x, y और z की है 5:3:2। ये मेरे पास ओल्ड रेशियो है। क्या है, ओल्ड रेशियो। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड कितनी हमें गिवन है, 60,000 गिवन है, तो हमें उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये नोट करो इसे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। ठीक है भाई, तो क्या जर्नल एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं इसकी। क्या एंट्री पास थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कितने पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड, 3 पार्टनर है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री पास होगी हमारी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये किस रेशियो में बांटनी है, ओल्ड रेशियो में। तो आपने यहाँ पे ऐसे लाइन खींचनी है जर्नल की तरह, यहाँ पे 60,000 लिखना है और 60,000 को आपने 5:3:2 में बांट देना है। तो x को कितना मिलेगा, x को मिलेगा, x का रेशियो है 5/10, तो 60,000 का 5/10 कर देंगे तो कितना आएगा, 30,000 रुपीज आ जाएगा x के आगे। ऐसे ही फिर y का निकालेंगे 60,000 इंटू 3/10, तो 18,000 आ जाएगा y के आगे, और z के आगे आ जाएगा 6×2 12,000 रुपीज z के आगे आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल जो है ये अपने पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दी, मतलब खत्म कर दी, क्योंकि ये क्या है, ये लॉस होता है। और लॉस क्यों होता है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर समझा दूंगा। फिलहाल आपने जर्नल एंट्री याद करनी है, पूरे चैप्टर के अंदर सेम एंट्री रहनी है, इसीलिए आप इसे याद कर लो। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, वर्ड क्या आएगा, अपीयर्ड आएगा। अपीयर्ड का मतलब क्या है, लॉस है और उसकी वैल्यू गिवन होगी 60,000, तो आपने जर्नल एंट्री पास करनी है
जितने भी पार्टनर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे तो उन्हें क्या कर देना है, डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल की जो फिगर है 60,000 को आपने ओल्ड रेशो में, क्या किस रेशो में, ओल्ड रेशो के बीच में उसे डिवाइड करके पार्टनर्स के आगे रख देना है। तो इसे नोट कर लो। अब हम दूसरा टॉपिक करेंगे अपना। ये रब कर रहा हूं मैं इसे। अब हमारा दूसरे टॉपिक की हेडिंग डाल लेना सेकंड। इसी का मेथड है, मैंने बताया था ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर दो है। पहली हमने पढ़ी गुडविल अपीयर्ड और अब हम पढ़ रहे हैं गुडविल वैल्यूड। अब आपको वर्ड मिलेगा वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड वर्ड मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन के अंदर मैं पढ़वा दूंगा, साथ में वर्ड आएगा रिवैल्यूड या वैल्यूड। तो गुडविल वैल्यूड आपको गिवन होगी। मान लो क्वेश्चन के अंदर गुडविल वैल्यूड की फिगर आपको 90,000 रुपीज गिवन है। क्या गिवन है, 90,000 रुपीज आपको गुडविल वैल्यूड की फिगर गिवन है। तो सर क्या करेंगे इसका, देखो गुडविल वैल्यूड जो होती है इसके चाहे ब्रैकेट में आप लिख देना, ये होता है फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट होता है। सर कैसे होता है फ्यूचर प्रॉफिट, आपने अभी बताया गुडविल अपीयर्ड लॉस होता है और गुडविल वैल्यूड आप बता रहे हो ये फ्यूचर प्रॉफिट होता है। कैसे होता है ये सब आपको समझ आ जाएगा आने वाली वीडियोस के अंदर। फिलहाल आपको इनकी जर्नल एंट्रीज याद करनी है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद करना है। ठीक है, तो गुडविल वैल्यूड की जर्नल एंट्री क्या बैठेगी, देखो गुडविल वैल्यूड के लिए आपको ये रेशियो जरूर निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि गुडविल वैल्यूड जो है उसकी जर्नल एंट्री ये जो हमने आंसर निकाला गेनिंग और सेक्रीफाइस इससे बनेगी। तो गुडविल वैल्यूड के अंदर आपको ओल्ड रेशो तो गिवन होगी 5:3:2, ठीक है, और न्यू रेशो भी गिवन होगी 1:1:1 इक्वली। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे और उससे ये निकाल लोगे कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। आई बात समझ में, तो ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गुडविल वैल्यूड की जर्नल एंट्री बैठती है गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद करनी है जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म है इसकी G2S, G2S ऐसे भी याद कर सकते हो। G फॉर गेनिंग तो वो डेबिट हो जाएगा, S फॉर सैक्रिफाइस तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वाली एंट्री का अगर दूसरा नाम बोल रहे तो वो कंपनसेटिंग एंट्री होता है। मैंने बताया था ना आपको कि अगर एक पार्टनर गेन कर रहा है तो वो दूसरे पार्टनर को क्या करेगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे कंपनसेट करेगा। तो ये जर्नल एंट्री कंपनसेटिंग एंट्री भी कहलाई जाती है या एडजस्टिंग एंट्री भी कहलाई जाती है। फिलहाल हम इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, फिलहाल तो हमें एंट्री याद करनी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, हमें जर्नल एंट्री याद होगी। अब बताओ क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं हम। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ये हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशो 5:3:2 और ये न्यू रेशो है 1:1:1। अब आपने जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो करके कैलकुलेट कर लिया कि ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो अब हमने जो 90,000 गुडविल वैल्यूड की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी उस फिगर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो इसे रब कर रहा हूं मैं, इसे नोट कर लो।
ठीक है भाई। तो अब आपको पता है जब आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली तो आपको पता है कि y भी गेन कर रहा है और z भी गेन कर रहा है और x क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो हमें पता है दो पार्टनर गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेनिंग कौन कर रहा है, y। तो आप लिखोगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट आ जाएगा 2x कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस हो गया। कौन पार्टनर गेन कर रहा है, y और z, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, x कर रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है y कितना गेन कर रहा है 1/30, z कितना गेन कर रहा है 4/30 और x सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30। ये मैंने यहां पे लिख दिया, ऐसे आपने लिखना नहीं है, ठीक है भाई। x कितना गेन कर रहा है, सॉरी सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30 और ये 1/30 सैक्रिफाइस गेन कर रहा है और ये 4/30 गेन कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहां पे लिख देना है y गेन इज इक्वल टू 90,000 गुडविल वैल्यूड की फिगर है और उसके गेनिंग से मल्टीप्लाई कर देना है 1/30। तो कितना आ गया 3,000 रुपीज आ गया। ऐसे ही आपने करना है z गेन इज इक्वल टू 90,000 इंटू 4/30। तो ये 12,000 आ गया, ये क्या आ गया 12,000। तो x गेन आ गया कितना y गेन आ गया कितना 3,000 और z गेन कितना आ गया 12,000 आ गया। ऐसे ही आप निकाल लोगे x का सैक्रिफाइस, वो करोगे आप क्या 90,000 इंटू 5/30, तो वो 15,000 आएगा, मतलब इन दोनों का सम। और इन फिगर्स को आपने इनके आगे रख देना है। y कितना गेन कर रहा है 3,000, तो यहां पे रख देंगे 3,000 और z गेन कर रहा है कितना 12,000, तो यहां 12,000 रख देंगे और यहां पर आ जाएगा 15,000 इसका सम। तो ये हमारी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपने दिखाना, y और z ये दोनों क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे, तो इसीलिए इन दोनों क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और जो सैक्रिफाइस कर रहा है x, उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और ये जो हमने फिगर निकाली थी 5/30 माइनस का 1/30 माइनस का 4/30, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है गुडविल वैल्यूड को। तो कौन कितना गेन कर रहा है वो फिगर निकाल लेनी है 3,000 और 12,000 और उनके आगे पुट कर देनी है और हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। नोट कर लो इसे ध्यान से, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान से पढ़ना। देखो गुडविल के साथ आपको अपीयर्ड वर्ड और वैल्यूड वर्ड जरूर मिलेगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं एक्स वाई जेड पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन दी रेशियो 5:3:2। तो यहां तक क्वेश्चन पढ़ के पता चला कि ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। तो मैंने एक्स वाई जेड 5:3:2 लिख दिया ओल्ड रेशियो। उसके बाद आगे लिखा है डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। फ्यूचर में ये प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, तो 1:1:1 इनकी क्या आ गई, न्यू रेशियो आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या है, बट दिस डिसीजन वॉज टेकन, सॉरी द गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स 12,000। तो क्या लिखा है, गुडविल अपीयर्ड, वर्ड आ गया ना अपीयर्ड, तो गुडविल अपीयर्ड कितनी है 12,000। तो गुडविल अपीयर्ड का मैंने क्या बताया था, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम इसे डिवाइड कर देंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर आगे लिखा है बट इट वॉज रीवैल्यूड 30,000। अब गुडविल वैल्यूड आ गई, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो गुडविल के साथ मैंने क्या बताया था, वर्ड आएगा रिवैल्यूड या वैल्यूड। तो गुडविल वैल्यूड कितनी है 30,000, तो गुडविल अपीयर्ड 12,000 है और गुडविल वैल्यूड कितनी है 30,000। तो हमें इनका जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है भाई। तो अब आपको पता है भाई जब भी गुडविल वैल्यूड आएगी तो उसके लिए तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूं, एक्स
y और z। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो है 1/3, 1/3 और 1/3। तो सेम है जो पीछे मैंने एग्जांपल माना था, वही सेम रेशियो आएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/30, ये सेक्रीफाइस कर रहा होगा, ये माइनस का 1/30 तो ये गेन कर रहा है, और ये माइनस का 4/30 तो ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो y और z तो गेन कर गए और x क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और उस फॉर्मेट के अंदर ये जर्नल एंट्री पास करनी है। गुडविल अपीयर्ड 12,000। गुडविल अपीयर्ड की मैंने एंट्री क्या बताई थी आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे तो गुडविल एंट्री होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल को तीनों को हम डेबिट कर देंगे, एक्स वाई जेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। और गुडविल की वैल्यू कितनी है, 12,000। तो इस 12,000 की गुडविल को हम किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो 12,000 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो वो कितना आएगा, 1200। 1200 इंटू 5 तो यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 3,600 और यहाँ पे 2,400। तो ये हमने गुडविल अपीयर्ड जो थी 12,000 की, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दी। अब इसी के नीचे हमने दूसरी एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस की, किसकी, गुडविल वैल्यूड की, जो हमें 30,000 दे रखी है गुडविल वैल्यूड। तो उसकी एंट्री क्या थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो ये दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, y और z, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। ये हमें दूसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है भाई, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो 30,000 दे रखा है उसे इनसे मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट बनाओगे आप साइड में। अब आपको पता है y गेन कर रहा है, तो y गेन, y क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इज इक्वल टू 30,000 इंटू कितना, 1/30। तो ये आ गया कितना, 1,000। ठीक है भाई, y गेन कितना कर रहा है, 30,000 इंटू 1/30, 1,000। और z गेन कितना कर रहा है, 30,000 इंटू कितना, 4/30। तो 4,000 ये आ गया। और अब आप मल्टीप्लाई करोगे x से, तो 5/30 करोगे तो वो 5,000 आ जाएगा, इन दोनों का सम। और ये फिगर्स को आपने यहां पुट कर देना है। y के आगे आ जाएगा 1,000, z के आगे आ जाएगा 4,000 और x के आगे आ जाएगा इनका सम 5,000। तो ये हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है भाई, तो आपने क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ना है कि वो आपको गुडविल वैल्यूड दे रखी है या फिर गुडविल अपीयर्ड दे रखी है। गुडविल अपीयर्ड का तो हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के बीच में उसे डिवाइड कर देना है, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल। और जो गुडविल वैल्यूड है 30,000, उसका क्या करना है, उसको आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना है। तो जो आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की रेशियो निकाल ली, उससे मल्टीप्लाई करके उसकी जर्नल एंट्री पास कर देनी है। ठीक है, तो नोट कर लो इसे ध्यान से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो होमवर्क कर लेना अपना ध्यान से। अभी होमवर्क ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, तो जो भी आपके पुरानी पेंडिंग वीडियोस है उसे देख लो और उसका होमवर्क कंप्लीट कर लो। एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी इलस्ट्रेशन नंबर 2,
तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं करा दूंगा, अभी फिलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर की वो मैं लास्ट में करा दूंगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन 2 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैं लास्ट में कराऊंगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी मैं लास्ट में कराऊंगा। फिलहाल हम इसका बेसिक करेंगे और इन चीजों को याद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से नोटिंग करो, अपनी घर पे रहो, होमवर्क करने के बाद ग्रुप के अंदर होमवर्क डन का मैसेज करना मत भूलना। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।